नमस्ते एवरीवन। आज का टॉपिक है सैम्पलिंग टेक्निक। ओके, ये बायोस्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी एक सब्जेक्ट आता है, उसका ये एक टॉपिक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बायोलॉजी के स्टूडेंट हूँ, फार्मेसी कर रही हूँ, पैरामेडिकल, मेडिकल, कोई भी फील्ड में हूँ, फिर भी ये टॉपिक हमें क्यों आता है वो आपको आगे अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग ऐसे टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये आता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम सैम्पलिंग क्या है वो आगे आएगा। पॉपुलेशन यूनिवर्स के बारे में, सैम्पल क्या होता है, नीड ऑफ सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग हमें क्यों करनी है वो भी आ जाएगा। उसके ये टाइप है प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग, एंड सेकंड टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। उसके भी सब टाइप्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में आते ही है। ठीक है, तो आपको ये आगे से पता चल जाएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको ये एक एग्जांपल्स है, मैंने जो पुराने पेपर्स होते हैं ना, क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, वहीं से लिया है। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या फिर कई कई यूनिवर्सिटी में 8 मार्क्स का या फिर 7 मार्क्स का आता है। तो है डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, तो आगे टाइप्स आ जाएगा इन डिटेल विथ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वो आगे आ जाएगा। एक्सप्लेन एनी 3 प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन डिटेल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है, और एनी ऑफ 3 हमें एक्सप्लेन करना है जो आपको अच्छे से आता हो। ठीक है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के, नीड ऑफ सैम्पलिंग एंड क्राइटेरिया ऑफ गुड सैम्पल, वो भी आ जाएगा। स्नोबॉल सैम्पलिंग एक सब टाइप है। ठीक है, वो आगे आपको आ जाएगा। स्नोबॉल सैम्पलिंग के अलावा कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक आपको आएगी। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि यही आएगा, कोई भी सब टाइप में से कोई भी एक या फिर दो आ सकते हैं। Okay, what is a sampling? Sampling may be defined as the selection of some part of an aggregate or totality. देखो, अभी एक हमें यूनिवर्स लेना है, यानी कि एक पूरा का पूरा एज क्राइटेरिया हम नक्की करते हैं। एज वाइज हमने एक ग्रुप सिलेक्ट किया, जेंडर वाइज सिलेक्ट किया। ठीक है, लोकालिटी या फिर पर्टिकुलर यही एरिया में से हमें सैंपल कलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो पूरा सम पार्ट, कोई एक पार्ट हमें लेना है, या फिर टोटालिटी, सभी ग्रुप्स हमें लेने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट हमें किस पे रिसर्च करना है, हमें किस टाइप के सैंपल चाहिए। ठीक है, अगर हमें रिसर्च करना है कि एजिंग के साथ डिमेंशिया यानी कि भूलने की एक प्रकार की बीमारी आती है, तो एजिंग के साथ मेमोरी और कोई भी कॉग्निटिव फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो हमें लेने हैं। तो हमें पर्टिकुलर एक एज ग्रुप क्राइटेरिया नक्की करना होता है कि अबो 60 जो ओल्ड एज पीपल हो गए, हम वही सैंपल लेंगे। ठीक है, हम 35 एज का सैंपल नहीं ले सकते ना, क्योंकि हमें एजिंग के साथ क्या चेंजेस होता है इन कॉग्निटिव फंक्शन, हमें वो लेना है। ठीक है, सेकंड है सैम्पलिंग इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन हमें कौन सी लेनी है, वो प्रोसेस, वो एक लर्निंग प्रोसेस है। ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ड्राउन फ्रॉम इट, उनके बेसिस से हम सैंपल सिलेक्ट करेंगे। Thus, in the sampling technique, instead of every unit of the universe, only a part of universe is studied, and the conclusion are drawn on the basis of entire universe. Universe क्या आता है वो आगे आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें पूरा का पूरा यूनिवर्स लेना है, तो हम कैसे कंक्लूजन करके फिर एक पर्टिकुलर सैंपल साइज नक्की करेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स क्या होता है, from the statistical analysis point of view, we often refers to term. First is universe and second is population. The term universe implies the total of all items. Okay, total of all items or units of analysis in the field of proposed research. For example, कोई भी यूनिवर्स का पूरा, यूनिवर्स यानी कि पूरे के पूरा, अगर हम जेंडर ले तो एक पर्टिकुलर यूनिट आएगा। ठीक है, हम लेंगे जेंडर वाइज कि हमें मेल ही चाहिए या फिर फीमेल ही चाहिए, मेल या फीमेल। एज क्राइटेरिया कि हमें पीडियाट्रिक चाहिए
ओल्ड एज पेशेंट चाहिए कि अडल्ट चाहिए, ठीक है, वो एक क्राइटेरिया हो गया। फिर हमें पर्टिकुलर एरिया में, कि हमें अर्बन एरिया में, सिटी एरिया में से सैंपल लेना है, या फिर जो रूरल एरिया है गांव में से सैंपल लेना है। वो ऑल टाइप के यूनिट हो गए, सभी टाइप के यूनिट, वो पूरा का पूरा, वो कोई भी हो आइटम, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे यूनिवर्स। द टर्म पॉपुलेशन implies द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स फॉर विच इंफॉर्मेशन इज शाउट, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या होगा कि पर्टिकुलर हम अर्बन एरिया में से लेंगे तो वो एक नंबर हुआ, ठीक है, तो हमें उसको बोलेंगे हम पॉपुलेशन टाइप ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। स्टडी ऑफ होल पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस स्टडी। सैंपल, अ सैम्पल इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, एक यूनिवर्स मैंने बोला था, वो एक पार्ट है सैम्पल, ठीक है, विच वी सिलेक्ट फॉर पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, जैसे कि मैंने बोला कि एजिंग के साथ क्या क्या चेंजेस होता है, वो हमें रिसर्च करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, तो वो हमारा एक पर्पज हुआ, ठीक है। अ सैम्पल एग्जिबिट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स, द वर्ल्ड सैम्पल लिटरली मीन्स स्मॉल यूनिवर्स, ठीक है। नीड्स ऑफ सैम्पलिंग, आगे क्वेश्चन में था कि नीड्स ऑफ सैम्पलिंग 3 मार्क्स का, ये शॉर्ट क्वेश्चन में से आ सकता है। तो हमें क्यों ज़रूरत है सैम्पलिंग टेक्निक की? सेंसस स्टडी रिक्वायर्स, सेंसस स्टडी हमने आगे देखा कि स्टडी ऑफ होल पॉपुलेशन के बारे में अच्छे से हमें पता करना है, तो उसको सेंसस स्टडी बोलते हैं। तो सेंसस स्टडी रिक्वायर्ड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, हमें वहाँ पे जाना है, जाके वहाँ से सभी से बात करना है, तो टाइम भी लगेगा, रिसोर्सेज भी चाहिए, कि हम जाके डायरेक्टली जाके तो हम अननोन एरिया में जाके तो हम डायरेक्टली उनको नहीं बता सकते हैं कि ऐसे, तो हम वहाँ पे जाएंगे, पर्टिकुलर एक मेन जो पर्सन होगा, हम उनसे बात करेंगे, वो घर घर जाके हमें सबसे मिलाएंगे, ठीक है। तो वो हमें मनी भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए, कोई बुक्स लगेगी, या फिर कोई हमें क्वेश्चनरी बनाना है तो पेजेस लगेंगे, कोई भी रिसोर्सेज, जर्नल हो गई, कुछ भी, ठीक है। An individual researcher who has to work under a restricted time frame and has constraint related to money and resources prefer to go for a sample study, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि हमें एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है, हमें मंथ का होता है वो पीरियड, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें मनी रिसोर्सेज का यूज़ करके हमें एक सैम्पल स्टडी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो हमें इस वजह से सैम्पलिंग मेथड चूज़ करना है कि हम कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करें, ठीक है। तो उससे हमें टाइम भी सफिशिएंट बच जाएगा, मनी भी इतना नहीं यूज़ होगा, ठीक है, और रिसोर्सेज भी हमें अच्छे से मिल जाए, जो हमें अच्छा एक क्राइटेरिया प्रोवाइड करे, ठीक है। समटाइम्स मेजरिंग और टेस्टिंग समथिंग डिस्ट्रॉयज अ यूनिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन क्लिनिकल ट्रायल्स एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैज़ टू डाई, ठीक है। अगर कोई मेजरिंग या टेस्टिंग करते हैं तो किसी वजह से, कोई ना कोई वजह से ना, उनको एक जो कोई भी हम सैंपल लेते हैं उनको हार्म होता है, ठीक है। तो वो हम बचा सके, कैसे हम वो हम नहीं कर पाए, ठीक है, वो बचाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करनी है। This is unfeasible to conduct a population study for such cases. Hence, one has to go for a sample study. ठीक है, इस वजह से हमें sample study करनी चाहिए। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, मेनली वो 2 ग्रुप्स में है, ब्रॉड कैटेगरीज है, उनके सब टाइप भी है। तो मेनली जो फर्स्ट है वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, और वो रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स से भी जाना जाता है। सेकंड है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स और नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो, फर्स्ट जो हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, तो probability sampling methods are those in which every item in the universe has an equal chance to being chosen for a sample. probability सबकी है, देखा, probability sampling में क्या है कि सभी को इक्वल चांस मिलेंगे।
अगर बात करें फॉर एग्जांपल, हम वो गेम खेलते थे ना बचपन में कि एक पॉट में हमने सभी के नाम डाल दिए लिख के चीट में, ठीक है, और एक पॉट में डाल दिया। चांसेस सभी के हैं कि किसी का भी लग सकता है, सभी को इक्वल चांस है, लेकिन लगेगा किसी एक का ही या फिर दो का ही जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इक्वालिटी, इक्वल चांस है सबके पास, तो उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उनसे प्रोबेबिलिटी की सैम्पलिंग का सब टाइप्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, SRS। सेकेंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सी। थर्ड है क्लस्टर्ड सैम्पलिंग, इसके बारे में डिटेल में आपको आगे आ जाएगा, ठीक है। डी है सिस्टमिक सैम्पलिंग, ई है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। उसके नाम के ऊपर से ही आपको अंदर समझ आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग देखा तो सैम्पलिंग प्रोसीजर इज नोन एज अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वेयर एन इंडिविजुअल units constitute this sample are selected at random। रैंडमली हमें कोई भी कोई भी पर्टिकुलर रैंडमली हमें चूज़ करना है तो सिंपल रैंडम, ठीक है। हमें ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर ये एरिया क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है, ये एज फुलफ़िल करनी है, ये टाइम पीरियड फुलफ़िल करना है, या फिर ये पर्टिकुलर एरिया में से, ऐसा कोई नहीं है। रैंडमली random sampling method of selection assures each individual element or unit in universe and equal chance of being chosen। जैसे कि मैंने आगे बोला, ये सभी का इक्वल चांस होता है, किसी को भी लग सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि चांसेस सबके हैं, लेकिन लगेंगे किसके, वो रैंडमली हमें चूज़ करना है, ठीक है। इन अदर वर्ड, इफ in a simple size of n all possible combinations of n elementary items has to same probability of being included। अगर 10 फॉर एग्जांपल हमें 10 सैम्पल साइज है, 10 पीपल है, तो चांसेस 10 के सभी के 10 पूरे पूरे चांसेस है कि किसी को भी लग सकते हैं, चांस सबको है, ठीक है। तो फिर हमें ये अलग बात है कि हम रेंडमली किसी को भी चूज़ कर ले, या फिर उनको नंबर दे के, या फिर हम कोई भी रेंडमली बोल के चूज़ कर ले। इट इज़ कॉल्ड एज सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग। Simple random sampling can be used when a population under study of homogeneous in nature, ठीक है। homogeneous यानी कि अगर मेल है तो पर्टिकुलर मेल 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 सभी 10 के 10 मेल होने चाहिए, फीमेल है तो वो फीमेल। होमोजीनियस यानी कि सेम सेम क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, ठीक है। ये एज या फिर एज वाइज, ये एज का, यही एज के हमें 10 पीपल चाहिए, या फिर यही पर्टिकुलर एरिया के हमें 10 पीपल चाहिए, तो ऐसे बोलते हैं होमोजीनियस। विथ रिप्लेसमेंट, वो भी दो टाइप के हैं, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट क्या है, सैम्पलिंग यूनिट है, अगर हमने एक बार सिलेक्ट के कर लिया है पर्टिकुलर एक एक सैंपल, ठीक है, तो उनके फिर से भी चांस लग सकते हैं कि वो रिपीट हो पाए, ठीक है। और या फिर अलाउड टू बी पार्ट ऑफ अ सैंपल मोर देन वंस। एक बार हमने चूज़ कर लिया तो ऐसा नहीं कि दूसरे बार हमें चूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो वो हुआ विथ रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट यानी सिलेक्टेड सैम्पलिंग यूनिट allowed to be a part ऑफ अ सैंपल ओनली वंस। अगर हमने एक बार वो सैंपल साइज ले लिया है, वो सैंपल एज ए सैंपल हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो हमें सेकेंड बार उसको सिलेक्ट नहीं करना है, तो वो हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अगर वो सिंपल सिलेक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है, रैंडम सैंपल कैन जनरली बी सिलेक्टेड थ्रू फॉलोइंग मेथड। देखो मैंने आगे बोला था आपको, ठीक है। तो रैंडमली हमें ऐसे ही सिलेक्ट करना है, तो कैसे, तो वो लॉटरी मेथड हो सकती है, या फिर यूजिंग अ रैंडम नंबर टेबल, ठीक है। लॉटरी मेथड आपको पता ही, नाम से ही आपको अंदाज़ा लगा लेना है। इन दिस मेथड अ लॉटरी इज ड्रॉन बाय रिटन writing the number or a name of a various units and putting them in a container, ठीक है।
तो यूनिट्स के हम नंबर लगते हैं एंड एक कंटेनर में रख के फिर हम रेंडमली कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दे आर थर्ली mixed and certain numbers are picked up from the container and those which are picked up are taken up for sampling। देखो हम बचपन में ऐसे खेलते थे ना कि चीट में सभी का नाम रख के एक कंटेनर में हम रख देते, फिर उसको बराबर से हिला के हम रेंडमली सिलेक्ट करते थे, जिसका लग गई तो उसकी लॉटरी। तो कोई भी टास्क हम उसके परफॉर्म करवाते, तब की बारी है। तो ये वही है सिंपल रैंडम में लॉटरी मेथड। और सेकंड है हम एक रैंडम नंबर टेबल हमें बना के फिर सिलेक्ट करना है। यूज़ द रैंडम नंबर टेबल। एक रैंडमली हमें टेबल नंबर का टेबल लेना है। इज़ मोर साइंटिफिक वे टू सिलेक्ट अ रैंडम सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। Table of random numbers are available which does not depict any kind of numeric pattern। इसमें क्या होता है कि टेबल्स जो होता है ना, जो टेबल्स होता है ना, जो न्यूमेरिक टेबल्स, तो वो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर साइज उसका कंफर्म नहीं है कि ये 1 से चालू करके 100 तक, या फिर ये है से चालू करके वहाँ तक पर्टिकुलर एक ही सीरीज़ में आना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। रिसर्चर जो जिनको सैम्पलिंग चूज़ करना है, सैंपल लेने हैं, वो ऐसे नंबर लगा के या फिर बुक में से हमें कोई भी नंबर लेना है तो पर्टिकुलर हम ऐसे रैंडमली एक टेबल बना लें, फिर या फिर ये पर्टिकुलर कोई भी हम रैंडमली सिलेक्ट करके वो पेज पे जो भी क्राइटेरिया आएगा तो वो हम एज ए सैंपल लेना है। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। स्ट्रेटिफाइड स्ट्राटा एक यानी कि पर्टिकुलर एक ग्रुप, ठीक है, उसके नाम से ही आपको याद रखना है। इन दिस मेथड द यूनिवर्स और एंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स। देखा, मैंने बोला था कि स्ट्रेटिफाइड यानी स्ट्राटा उसको ही ग्रुप बोलते हैं। इन सच अ वे दैट the elements within the strata are homogeneous whereas between the strata are the heterogeneous। ठीक है, पर्टिकुलर हम एक ग्रुप लेते हैं तो उसमें होमोजीनियस ही आएगा। पर्टिकुलर हमें 10 पीपल का एक ग्रुप बनाया, पर्टिकुलरली वो यही एज के होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप्स अलग हो, हिटेरोजीनियस हो तो कोई बात नहीं कि एक ग्रुप बनाया हमने 10 एज वाले का, एक ग्रुप बनाया हमने अबो 20 का, एक ग्रुप बनाया हमने 50 to 60 तक का, वो हिटेरोजीनियस हो सकता है, या फिर एक मेल या एक फीमेल। पर पर्टिकुलर एक ही ग्रुप में हमें सेम ही क्राइटेरिया फुलफिल करना है। ठीक है। फर्दर, stratas should be mutually exclusive and collectively exhaustive। ठीक है, since the method deals with a strata therefore it is known as a stratified sampling। मैंने बोला कि वो strata से implies करते हैं, ठीक है, इसी वजह से stratified sampling नाम है। In this technique the whole universe is divided into various groups। आगे आ गया, ठीक है। Certain number of items are taken from each groups at random। क्लस्टर्ड सैम्पलिंग को भी बोलते हैं कि ग्रुप्स, वो भी ग्रुप्स है ये, लेकिन ये अलग है। ठीक है, कैसे, तो देखिए, सम टाइम इट इज़ अ मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू सिलेक्ट रिस्पोंडेंट्स इन ए ग्रुप। ठीक है, सैम्पलिंग इज ऑफन क्लस्टर्ड बाय जियोग्राफी और बाय टाइम पीरियड। हमें ग्रुप बनाना है, लेकिन कैसे, तो जियोग्राफिकली यानी कि पर्टिकुलर हमें एक एरिया में से ही लेना है, या फिर पर्टिकुलर ये टाइम पीरियड सेट करके ही हमें एक ग्रुप बनाना है। नियरली ऑल सैंपल्स आर इन सम सेंस clustered in a time although this is rarely taken into account in analysis। ठीक है, वो पर्टिकुलरली ये इतना यूज़ नहीं करते हैं लोग क्योंकि ये ना पर्टिकुलर एक एरिया में से हमें सैंपल लेना चाहिए, तो वो बहुत ही कंसाइज स्टडी हो जाएगी हमारी, पर्टिकुलर एक एरिया में से हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो ये क्लस्टर्ड सैम्पलिंग है। इन फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, इफ सर्वेइंग हाउस होल्ड विद इन अ सिटी वी माइट चूज
100 city blocks and then interview every household within the selected block. ठीक है, cluster can reduce the travel and administrative cost. हमें ना जो हाउस होल्ड होते हैं, घर में हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, हमें उसके बारे में एक स्टडी करनी है। तो हम पर्टिकुलर एक सिटी में जाके उसके ही सिटी के बारे में हम जा के घर पे जाके ऐसे ही स्टडी कर लेंगे ना, तो वो बराबर से हमें एरर मिलेगा, हमारी थीसिस में, हमारे रिसर्च में एरर आएगा। तो पर्टिकुलर एक सिटी में से हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो वो क्लस्टर सैम्पलिंग वो बोलते हैं कि हम एक कंसाइज, हमें बहुत डीप में नहीं, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में से नहीं लेना है, एक पर्टिकुलर स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया में से सिलेक्ट करना है। तो क्लस्टरिंग उसकी वजह से क्या है, ट्रैवल भी रिड्यूस हो जाएगा और हमारा कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने होंगे। ओके, फोर्थ है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। ओके, नेक्स्ट है systemic sampling technique. Systemic sampling technique is a variation of simple random sampling. Okay, it requires the universe or list of its universe. पर्टिकुलर कोई एक एरिया है तो हमें उस पीपल का वो एरिया का के पीपल के बारे में एक अच्छे से लिस्ट लेना चाहिए, ठीक है, लिस्ट होना चाहिए। मे बी इन ऑर्डर टू इन सच वे that each element of universe can be uniquely identified by its order यानी कैसे, तो फॉर एग्जांपल वोटर लिस्ट, ठीक है। हम जो मतदान करने के लिए जाते हैं तब एक पूरा का पूरा लिस्ट होता है, वो वहाँ के पर्टिकुलर एरिया वाइज या फिर एक पर्टिकुलर वो एक लिस्ट बनाते हैं, उसके सभी का एक नाम आता है सभी के, ठीक है, जो वोट देने के लिए जाते हैं उनमें वो ऐसे टिक करके हुए जाते हैं, ठीक है। और टेलीफोन डायरेक्टरी, वो टेलीफोन नंबर की एक बुक आती है, ठीक है, वो लोकल एरिया के वाइज वो एक लिस्ट आती है, सभी के नाम और नंबर होते हैं उसमें। अ कार्ड इंडेक्स सिस्टम, वो भी जनरली सेटिस्फाइज दीज कंडीशन, ठीक है। सपोज there are 5,000 cards and hence 5,000 units of a universe and we want a sample of 500 only, ठीक है। हमारे पास 5,000 कार्ड है लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 500। तो ऑब्टेन सैम्पलिंग रेशियो अगर हमें लेना है तो हम 5,000 अपॉन 500, तो एज ए सैम्पल रेशियो हमारे पास 10 आया। तो हम एक सिस्टम से एक 10-10 का भी सिस्टेमिक सैम्पलिंग टेक्निक ऐसे होता है कि हम 10-10 का एक पर्टिकुलर लिस्ट में से चूज़ करके हम सैम्पल क्रिएट करें, ठीक है। वी कैन सिलेक्ट द नंबर बिटवीन और इंक्लूड 1 and 8 एंड रेंडमली से 8, ठीक है। अगर एक पूरा सिस्टमिक, पूरा का पूरा सिस्टमिक वे हम एज रैंडम हम एक या 10, एक ये और 10 के बीच में से हम कोई भी एक नंबर चूज़ करें तो हुआ कि 8। तो फॉलोइंग पोजीशन कैसे होगा कि 8 फिर 18 फिर 28 फिर 38 टिल आगे आगे होता जाएगा, ठीक है। दिस वुड बी अ सिस्टमिक रैंडम सैम्पल। तो हमें ना 500 चाहिए, 500 सैम्पल चाहिए, तो हम आगे तक वही यही सिस्टमिक वे में हम सैम्पल क्रिएट करेंगे। दिस वुड बी अ सिस्टमिक रैंडम सैम्पल और कॉमनली नोन एज अ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज सैम्पल। मल्टी स्टेज, उसके नाम में ही आपको याद उसके बारे में पता चल जाए कि ये वेरियस टाइप ऑफ स्टेज होंगे, वहीं से हमें सैम्पल साइज क्रिएट करनी है, ठीक है। तो होगा दिस प्रोसीजर इज जनरली यूज्ड इन सिलेक्टिंग अ सैम्पल फ्रॉम अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। हमारे पास यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन बहुत बड़ा है तो हमें उसमें से सिलेक्ट करना है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड आर, उसके भी 3 सब टाइप है, ठीक है। फर्स्ट है जजमेंट और पर्पोजिव, उसको डेलिबरेट सैम्पलिंग भी बोलते हैं। सेकंड है कन्वीनियंट सैम्पलिंग,
थर्ड है स्नोबॉल सैम्पलिंग, उसको इन डिटेल में आगे देखते हैं। फर्स्ट है जजमेंट और परपोजिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। तो वो क्या होता है? इन दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग द चॉइस ऑफ सैम्पल आइटम्स डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द जजमेंट ऑफ रिसर्चर। जजमेंट लेके रिसर्चर को एक पर्पस सिलेक्ट करके फिर सैम्पल साइज चूज करते हैं। इन अदर वर्ड, रिसर्चर determines and include those items in sample which things are the most typical of the universe which regards to characteristics of research project. For example, if sample of 100 teachers is to be selected from university having 500 teachers of analyzing the spending habits of teachers, okay, the researcher would select 100 teachers who in his judgment are representative of the university. और एक एग्जांपल से हम चूज़ करते हैं कि अगर हमें ये रिसर्च करना हो, ठीक है, कि नी जॉइंट का पेन है किसी को भी, अगर नी जॉइंट का पेन होता है तो उसमें मेनली कौन से स्ट्रक्चर में चेंजेस आने की वजह से हमें गेट में चेंजेस मिल सकता है, ठीक है। तो हमें ना एक जजमेंट लेके सैम्पल साइज सिलेक्ट करने होंगे कि हम किस प्रकार के नी जॉइंट के पेन होता है, उसमें से कौन से किसी को ना लिगामेंट की वजह से पेन होता है, किसी को डिस्क की कार्टिलेज की प्रॉब्लम की वजह से, मेनिस्कस की प्रॉब्लम की वजह से, किसी को और फ्रैक्चर या फिर कोई पास्ट हिस्ट्री हो तो उसकी वजह से पेन होता है। तो हम एक पूरा पर्पस लेके हमें सैम्पल साइज नक्की करना होता है। तो हम रैंडमली नहीं ले सकते, उसमें कंप्लीटली हमें जजमेंट लेके सैंपल लेना होता है, ठीक है। सेकंड है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज कॉमनली नोन एज अनसिस्टमेटिक और एक्सीडेंटल और अपॉर्चुनिस्टिक सैम्पलिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर अ सैम्पल इज सिलेक्टेड according to the convenience of the investigator, okay. Convenience sampling may be used in a following case where when यूनिवर्स इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ओके। हमें ना ग्रुप्स कौन से है, वो ग्रुप्स का जो पूरा ग्रुप्स होते हैं ना अलग अलग, उसको एक यूनिवर्स बोलते हैं, ठीक है। वो डिफाइन नहीं है, सिलेक्ट नहीं है। व्हेन सैम्पलिंग यूनिट इज़ नॉट क्लियर, वो भी क्लियर नहीं है तभी। और व्हेन कंप्लीट लिस्ट ऑफ सोर्स इज़ नॉट अवेलेबल, तभी हमें कन्वीनियंट सैम्पलिंग चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है? स्नोबॉल सैम्पलिंग इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक वेयर एग्जिस्टिंग स्टडी सब्जेक्ट्स रिक्रूट फ्यूचर सब्जेक्ट्स फ्रॉम अमोंग देयर कनेक्शन, ठीक है। इस टाइप की सैम्पलिंग हमें तब लेनी पड़ती है कि उसको ना फर्दर सब्जेक्ट्स आगे की स्टडी के लिए रिक्वायरमेंट, आगे भी रिसर्चर के लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है। दिस सैम्पलिंग टेक्निक इज़ ऑफन यूज्ड इन hidden population which are difficult for researcher to access. For example, population would be drug users, सेक्स वर्कर और HIV पेशेंट। ये तीनों ऐसे हैं जो हिडन होते हैं, उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उसको ना स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। ड्रग कौन कौन यूज़ करता है वो भी नहीं, हमें शायद बाहर किसी को नहीं पता चलता, ठीक है। तो कौन सा HIV पेशेंट है, HIV पॉजिटिव पेशेंट है, वो भी हमें नहीं पता चलता, ठीक है। तो ऐसे ना स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड से हम पता कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इवन दो यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट और पैरामेडिकल स्टूडेंट और मेडिकल स्टूडेंट, ये ना आपको रिसर्च के टाइम पे जो फाइनल ईयर, किसी को थर्ड ईयर में भी आता है कोई यूनिवर्सिटी में, तो थर्ड या फोर्थ ईयर में ना एक हमें रिसर्च करना होता है पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट पे, तभी हम कौन सा सैम्पल यूज़ करेंगे ना, तो ये उससे पता चलेगा कि हमें कौन से सैम्पल साइज़, हमें सिस्टमिक या फिर नॉन सिस्टमिक कौन से टाइप की सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करनी है। तो उसके लिए ये टॉपिक आपको इवन दो यू आर अ मेडिकल और पैरामेडिकल स्टूडेंट ये आता है, ठीक है।